जय श्री कृष्ण। क्या आपको लगता है कि जो इंसान किसी गरीब का पैसा दबा जाता है, जो किसी का हक छीनकर अपनी ज़िंदगी बनाता है, जो दूसरों के हिस्से की खुशियां लूटकर अमीर बन जाता है, क्या सच में वो बच जाता है? क्या मौत के बाद सब खत्म हो जाता है या फिर कर्म उसका पीछा करते हैं? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों का ऐसा रहस्य बताया है जिसे सुनकर इंसान भीतर से कांप उठे, क्योंकि इस संसार में किसी का हक मारना सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि आत्मा पर चढ़ा हुआ ऐसा ऋण है जो जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किसी का हक मारने की असली सज़ा क्या है, मृत्यु के बाद आत्मा क्या भुगतती है, अगले जन्म में ऐसे कर्म कैसे लौटते हैं और गीता के कौन से श्लोक इस सत्य को बताते हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज भगवान श्री कृष्ण आपके लिए ही कोई संकेत भेज रहे हों। इस संसार में हर इंसान अपने कर्मों से बंधा हुआ है। कोई भी कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कभी नष्ट नहीं होता। लोग सोचते हैं मैंने चालाकी कर ली, मैंने किसी का हिस्सा दबा लिया, किसी को पता नहीं चला। लेकिन गीता कहती है ईश्वर की नज़र से कुछ भी छुपा नहीं। मनुष्य अदालत से बच सकता है, समाज से बच सकता है, लेकिन कर्म फल के नियम से कभी नहीं बच सकता। किसी का हक मारना आखिर होता क्या है? किसी का हक मारना सिर्फ पैसा छीनना नहीं होता। किसी मजदूर की मेहनत का पैसा रोकना, भाई बहन की संपत्ति अकेले खा जाना, किसी गरीब का हिस्सा दबा लेना, किसी की मेहनत का श्रेय खुद ले लेना, रिश्तों में धोखा देना, किसी के भरोसे को तोड़ देना, ये सब हक मारना है। और सबसे बड़ी बात, जब इंसान किसी का हक मारता है तो वो सिर्फ सामने वाले को दुख नहीं देता, बल्कि अपनी आत्मा को भी अंधकार से भर देता है। क्योंकि जहाँ अन्याय होता है वहाँ आत्मा कमज़ोर होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मणे वादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल से कोई नहीं बच सकता। हर कर्म ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। अगर आपने किसी को रुलाया है तो वही पीड़ा किसी ना किसी रूप में आपके पास ज़रूर लौटेगी। अगर आपने किसी का हक छीना है तो जीवन किसी मोड़ पर आपका भी कुछ छीन लेगा, क्योंकि कर्म का नियम बदले की भावना से नहीं चलता, वो संतुलन बनाने के लिए चलता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में देखने को मिलता है। कौरवों ने क्या किया था? उन्होंने छल से पांडवों का राज्य छीन लिया, उनका हक मार लिया, यहाँ तक कि द्रौपदी का अपमान भी किया। दुर्योधन सोचता था मेरे पास शक्ति है, सेना है, राज सिंहासन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे जहाँ अन्याय है वहाँ विनाश निश्चित है। कौरवों ने सिर्फ जमीन नहीं छीनी थी, उन्होंने धर्म का संतुलन बिगाड़ा था। और फिर क्या हुआ? पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया। जिस हस्तिनापुर के लिए उन्होंने अधर्म किया, उसी हस्तिनापुर की मिट्टी पर उनका अंत हुआ। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये कर्मों का परिणाम था। अब जानते हैं मौत के बाद क्या होता है। भगवत गीता के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है। शरीर खत्म होता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों का हिसाब लेकर आगे बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वाशांशी जीर्णानि यथा विहाय नवाणी गृह्णाति नरो प्राणी, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन प्रश्न ये है, आत्मा अगले जन्म में क्या लेकर जाती है? उत्तर है कर्मों का लेखा जोखा। धन नहीं जाता, घर नहीं जाता, रिश्ते नहीं जाते, सिर्फ कर्म जाते हैं। और जिसने दूसरों का हक मारा होता है, उसकी आत्मा भारी होकर जाती है।
महाभारत में भी देखिए, दुर्योधन मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी शांति नहीं पा सका, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं आत्मा जानती थी उसने अधर्म किया है। भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा भी बाणों की छाया पर पड़े रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधर्म को होते हुए देखा, लेकिन समय पर उसका विरोध नहीं किया। यही गीता का गहरा सत्य है। कभी कभी पाप सिर्फ गलत काम करने से नहीं, गलत को सहने से भी लगता है। गरुड़ पुराण और गीता की शिक्षाओं के अनुसार अन्याय करने वाली आत्मा मृत्यु के बाद शांति महसूस नहीं करती। उसे भीतर से बेचैनी घेरती है, क्योंकि आत्मा सत्य जानती है। भले ही इंसान दुनिया में खुद को सही साबित करता रहे, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा के सामने कोई बहाना नहीं चलता। जिसने किसी गरीब का धन खाया, जिसने किसी मजबूर की आ ली, जिसने किसी का अधिकार दबाया, उन कर्मों की कंपन आत्मा को कष्ट देती है। इसीलिए कई बार कुछ आत्माएं जल्दी शांति नहीं पाती। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर कोई किसी का हक मारता है तो अगले जन्म में क्या होता है? ध्यान से सुनिए। कर्म कभी सीधा लौटकर नहीं आता, वो परिस्थिति बनकर लौटता है। जिसने किसी का धन छीना, हो सकता है अगले जन्म में उसे गरीबी मिले। जिसने किसी को तड़पाया, उसे रिश्तों में दर्द मिले। जिसने किसी को धोखा दिया, उसे बार बार विश्वासघात मिले। महाभारत में शकुनी ने छल और कपट से पूरा खेल रचा था। उसकी चालाकी ने लाखों लोगों का विनाश किया, लेकिन अंत में वही शकुनी युद्ध भूमि में मारा गया। उसकी सारी बुद्धि, सारा छल उसे बचा नहीं सका, क्योंकि गीता कहती है, अधर्म कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। लोग अक्सर पूछते हैं, बुरे लोग तो मजे में जी रहे हैं, उन्हें सजा क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कर्म का नियम घड़ी देखकर काम नहीं करता। कभी कभी फल तुरंत मिलता है, कभी वर्षों बाद, और कभी अगले जन्म में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गहना कर्मणे गते, अर्थात कर्म की गति बहुत गहरी है, मनुष्य समझ नहीं पाता, लेकिन ब्रह्मांड हर कर्म का संतुलन बनाता है। महाभारत में भी दुर्योधन वर्षों तक राज करता रहा। उसे देखकर लोगों को लगता था अन्याय जीत गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कर्म अपना समय लेकर आता है, और जब समय आया तो पूरा कौरव साम्राज्य मिट गया। भगवत गीता के अनुसार सबसे खतरनाक कर्म वो है जिसमें इंसान स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष को दुख देता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ अन्याय नहीं होता, वहाँ अहंकार पैदा होता है, और अहंकार ही आत्मा के पतन की शुरुआत है। जब इंसान सोचने लगता है, मुझे कौन देख रहा है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, उसी क्षण उसका पतन शुरू हो जाता है। अब सवाल आता है, अगर किसी से गलती हो गई हो तो क्या उसका प्रायश्चित संभव है? उत्तर है हाँ। भगवान श्री कृष्ण दयालु है। अगर आपने किसी का हक मारा है तो उसका अधिकार लौटाइए, माफ़ी मांगिए, लेकिन सच्चे पश्चाताप से। ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, अपने भीतर विनम्रता लाइए, क्योंकि हर कर्म सिर्फ दंड नहीं देता, सुधार का अवसर भी देता है। इस दुनिया में इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, फिर भी लोग दूसरों का हिस्सा छीनने में लगे रहते हैं। सोचिए, जिस धन को आप मृत्यु के बाद साथ नहीं ले जा सकते, उसके लिए अगर किसी की आह ले ली तो क्या फ़ायदा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोभ इंसान को अंधा बना देता है, और लोभ में किया गया कर्म आत्मा को नीचे गिराता है। कभी ध्यान देना, जो इंसान दूसरों का हक मारता है, वो धीरे धीरे भीतर से ढलने लगता है। उसे हर जगह असुरक्षा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है कि उसने संतुलन बिगाड़ा है, और जब आत्मा अशांत हो जाए तो दुनिया की कोई दौलत शांति नहीं दे सकती। भगवान श्री कृष्ण हमें डराना नहीं चाहते, वो हमें जागृत करना चाहते हैं। वो कहते हैं, ऐसा जीवन जियो
जिसमें किसी की बद्दुआ ना लगे। ऐसा धन कमाओ जिसमें किसी गरीब का हक ना हो। ऐसे रिश्ते बनाओ जहाँ छल ना हो। महाभारत हमें यही सिखाती है। पांडवों के पास शुरुआत में कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास धर्म था। और कौरवों के पास सब कुछ था, लेकिन धर्म नहीं था। अंत में जीत किसकी हुई? धर्म की। क्योंकि अंत में नाम नहीं बचेगा, शरीर नहीं बचेगा, सिर्फ कर्म बचेंगे। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है और पीछे मुड़कर पूरी जिंदगी देखती है, तब उसे याद नहीं आता कितना पैसा कमाया था। उसे याद आता है किसे रुलाया था, किसका दिल तोड़ा था, किसका हक छीना था। और उसी क्षण आत्मा समझती है असल संपत्ति धन नहीं, पुण्य थे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो दूसरों का हक मारकर खुद को सफल समझते हैं। क्या पता भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश किसी की ज़िंदगी बदल दे। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाले वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा।